हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राज्य सरकार का गठन। ठीक है, ये 8th क्लास की वर्कशीट है जो कि 16 जुलाई को आप सबको मिलेगी। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है और चैप्टर है हमारा राज्य सरकार का गठन। राज्य सरकार किस प्रकार अपना कार्य करती हैं, राज्य सरकार में कौन प्रमुख होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम आज इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, कि हम सब जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस 28 राज्यों में सबकी अपनी एक विधानसभा होगी। अगर हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश में ही विधानसभा आपको मिलेगी, बाकी जो 5 है उसमें आपको विधानसभा नहीं मिलेगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपने कंटेंट को। भारत में राज्य में एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। इन निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो विधानसभा का सदस्य बनता है। देखिए, जिसे आप विधानसभा की इलेक्शन कहते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो डायरेक्ट कंट्रोल जिसका केंद्र के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली, ठीक है, पुदुचेरी और दिल्ली पुदुचेरी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पर आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। तो हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली का उदाहरण लेके चलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, इसको 70 विधानसभा सीटों में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी जितनी भी मतलब पूरे दिल्ली को 70 भागों में बांट दिया। इसको आप विधानसभा की 70 सीटें मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि विधानसभा की 70 ही सीटें हैं दिल्ली में। तो इन 70 में से जिस भी पार्टी को, हर क्षेत्र से अब हर पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। ठीक है, जिस भी पार्टी को 70 में से आधे से अधिक, आधा कितना हुआ 35, ठीक है, इससे अधिक, अब अधिक तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 36, 37, 38 कितने भी हो सकते हैं, 70 तक कितने भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर दिल्ली में मान लीजिए बीजेपी को 40 सीटें मिल गई जो कि 35 से अधिक है, तो क्या होगा कि वो अपनी सरकार बना लेगी। ठीक है, जैसे कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा जो केजरीवाल सरकार है उनको काफ़ी बहुमत मिला, इन्हें कहते हैं बहुमत। ठीक है, आधे से अगर सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, आधे से अधिक सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पष्ट बहुमत मिलना। तो जो केजरीवाल सरकार थी उसको स्पष्ट बहुमत मिल गया था दिल्ली में, जिसकी वजह से उसने अपनी एक पूरी बिना किसी की सहायता से, किसी भी पार्टी की सहायता के बिना उसने अपनी सरकार बना ली थी। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं हम उनको निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि 70 भागों में बांटा तो इसको हम निर्वाचन क्षेत्र बोल देंगे। यहाँ से जो सदस्य चुना जाता है वो जाके सीधे विधानसभा में बैठता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इससे विधायक भी अलग अलग राजनीतिक दलों से ही होते हैं। राजनीतिक दल कौन से होते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये राजनीतिक दल कहलाते हैं। जो विधायक चुने जाते हैं इन्हीं में से कोई एक विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बनता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, आधे से अधिक जिस भी पार्टी को सीटें मिल जाती हैं वो अपनी सरकार बना लेती है। और उसी में से उन्हीं जो जितने भी सीट मिली हैं उन्हीं में से जो एक लीडर होगा उनका, जिसको सभी एक सम्मति से चुनेंगे कि हाँ भाई हम इसको अपना सीएम चुनना चाहते हैं, तो फिर वो सीएम बन जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल जो हैं अपनी सरकार बनाते हैं और जिनको बहुमत कम मिलता है वो विरोधी पक्ष कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, 2017 में वहाँ इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 68 है। क्लियर है, 68 है। 68 का आधा कितना होता है, 34, और 34 से अधिक तो फिर 35, 36, 37 कितना भी हो सकता है। तो जिसको भी 34 से अधिक सीटें मिलेंगी वो अपनी सरकार बना लेंगी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीजेपी को 44 सीटें मिली हैं, आईएनसी को 21, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और निर्दलीय वो होते हैं जिनका अपना मतलब वो किसी भी ऐसे फेमस दल के नहीं होते हैं, वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, इसलिए उनको निर्दलीय बोलते हैं। तो निर्दलीयों को मिली है 2 सीटें।
तो टोटल हो गई 68। ठीक है, अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि किसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। बीजेपी को मिली है 44। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ 44 सीटें आपको दिख रही होंगी, बीजेपी को मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि 34 से ज़्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी जो है हिमाचल प्रदेश में आसानी से अपनी सरकार बना सकती है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है, बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्य या विधायकों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे आधे से अधिक। इसका उत्तर होगा आधे से अधिक। आधे से अधिक अगर आपको सीटें मिल गई तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, किसके पास सीटें ज़्यादा आई हैं, बीजेपी की। ठीक है, बीजेपी लिखेंगे आप, यानी भारतीय जनता पार्टी भी लिख सकते हैं और बीजेपी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको 44 सीटें मिली हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त दलों में से कौन सा दल विरोधी दल कहलाएगा। तो बाकी सारे जो दल हैं जिसको 21 सीटें मिली हैं वो, जिसको 1 सीट मिली है वो, और जिसको 2, ये सब विरोधी दल में ही कहलाएंगे। लेकिन मेनली जो मेन विरोधी होगा वो होगा जिसको 21 सीटें मिली है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे INC लिख देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका शॉर्ट फॉर्म है। या फिर आप वो भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ आंसर जो देख रहे हैं ये लिख सकते हैं, यहाँ से बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विरोधी पक्ष कहा जाता है। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हैं आंसर में। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट आसान लगी होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2-4 बातें और लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। राज्य सरकार के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि राज्य की शिक्षा, हालांकि शिक्षा के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य, ठीक है, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं जो संवर्ती सूची में आते हैं। स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली, ठीक है, कृषि, ये सब जो है राज्य के काम होते हैं। राज्य ये सारी चीज़ें देखता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 3 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि टोटल कितने केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कितनी जगहों पर विधानसभा है। तो 28 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरी में क्या है, विधानसभा मौजूद है। ऐसे कार्य जिनका पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक, ऐसे कार्य कौन करता है, वो केंद्र सरकार करती है। देखो यहाँ पर कार्य का बंटवारा किया गया है, ये राज्य के कार्य हैं और ये केंद्र के कार्य हैं। राज्य इन विषयों पर कानून बना सकती है और केंद्र इन विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा 2016 में करेंसी बंद हो गई थी, ठीक है ना, 1500 के नोट बंद हो गए थे। तो क्या ये मुख्यमंत्री कर सकते हैं किसी भी राज्य के? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो बैंक या मुद्रा से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, या सुरक्षा, मतलब भारत की सुरक्षा, या रेल व्यवस्था, या संचार, इससे जुड़े हुए, या रक्षा, इससे जुड़े हुए कोई भी मामले होते हैं ना, तो वो केंद्र सरकार देखती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई है तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।